वोटर है आप? वोटर है? वोट दे दिया? आपने वोट दे दिया? जी सर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम भजन लाल निमेश। आपका? मुकेश कुमार सिंह। तो किसकी सरकार बनवाने के लिए वोट दिया इस बार? अब जो भी बन जाएगी उसकी है सर। लेकिन आप किसकी चाहते हो? हम तो चाहते हैं वैसे बदलनी चाहिए। बदलना चाहिए। हैं? बदलाव की सरकार। बदलाव की होना सरकार चाहिए। चाहिए। जी हाँ। मतलब बदलाव 18 साल बीजेपी हो गई इसलिए बदलाव चाहिए या क्यों नहीं, चाहिए बदलाव चाहिए तो बदलाव से ये मालूम पड़ता है कि आदमी दूसरा आदमी कैसा करेगा काम को। हाँ। और ये अगर एक ही आदमी रहेगा तो ये पता ही नहीं पड़ेगा अच्छा करेगा या कैसा करेगा, ये है। अच्छा। वो हाँ। 15 साल 18 साल से थी गवर्नमेंट, तो देखा तो थोड़ा बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव में किसकी सरकार चाहते हैं आप? बदलाव में अब जो बदलाव में तो जो बहुमत बहुमत होगा वो जो जीते। बहुमत आए उसकी है। अच्छा, तो ये तो सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका है? नहीं साहब, ऐसा है, सिंधिया राजशाही तंत्र है। हाँ। अब उनका तो ये है कि जहाँ आदमी एक कुआं में गिरेगा वो मानो वो गिर जाए तो सभी थोड़ी गिरेंगे उसमें। हाँ। आदमी को बचाना चाहिए। हाँ। अब राजतंत्र तो खत्म हो गया सन 1950 से। हाँ। अब फिर भी उसे लादे जा रहे हैं तो हाँ। ये तो एक गलत बात है ना। अब तो प्रजातंत्र है हाँ। इस समय। हाँ। और प्रजातंत्र है तो आदमी को प्रजातंत्र की तरह अपने स्वतंत्र मतदान करना चाहिए। हाँ। ये बहुत अहम बात आपने कही। और हमें पूर्वी ग्वालियर में, और पूर्वी ग्वालियर का इलाका है जो सिंधिया राजघराने का जो राजमहल है, जय विलास पैलेस है, वो यही है। और अगर कहें तो सिंधिया राजघराने की धुरी है तो पूर्वी ग्वालियर है। वैसे ग्वालियर, भिंड, मुरैना, पूरे चंबल ग्वालियर संभाग को कहा जाता है। अब इन्होंने अहम बात कही कि राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। और यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं पूर्वी ग्वालियर से, उनका नाम है बीजेपी की तरफ से कौन है? और जैसे माया सिंह हैं, वो राजघराने की ही हैं। और जो उनके विरोध में है वो है सिसोदिया हैं, सतीश सिकरवार सतीश सिकरवार है, और माया सिंह है। माया सिंह और हैं। माया सिंह जो है मामी है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। बल्कि उनकी मामी हैं ये। मामी है, ध्यानेंद्र सिंह ध्यानेंद्र सिंह की वाइफ है। हाँ। पहले भी माया सिंह यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, जीत भी चुकी हैं, हारी भी हैं। और ध्यानेंद्र सिंह भी यहाँ जो मामा हैं वो भी चुनाव लड़े हैं 2 बार या 3 बार मेरे ख्याल से विधायक रहे। 2 या 3 बार लड़े हैं तो वो तो जीते हैं। फिर उसके बाद लेकिन ये बताओ, इस बार तो ये हुआ कि मुन्ना लाल नाम था ना, मुन्ना लाल गोयल, जी हाँ। जो 2018 में जीते कांग्रेस के टिकट पर। लेकिन उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ चले गए। और 2020 में उपचुनाव में बड़ा दिलचस्प नहीं हुआ, दिया गया ना। बड़ा दिलचस्प हुआ जी हाँ। कि नहीं, उपचुनाव में मुन्ना लाल गोयल क्या हुआ कि वो कांग्रेस में सिंधिया के ग्रुप में आ गए, बीजेपी में। उपचुनाव 20 की बात कर रहा हूँ। और सतीश सिकरवार जो बीजेपी में थे 18 में, वो आ गए कांग्रेस में। और सतीश सिकरवार जीत गए, मुन्ना लाल गोयल हार गए। उनको टिकट नहीं दिया था ना इस बार नहीं दिया टिकट। हाँ। इस बार नहीं दिया टिकट, इस बार मामी को टिकट दिया। हाँ, मामी दे दिया तो इसलिए लोग तो ये है कि भाई हमारे कैंडिडेट जो हमने जिताया उसको मानो वो छोड़ के आ गया तो उसे ही टिकट देना चाहिए था ना। अब तो ये है कि वो तो ये रहा कि भाई राजतंत्र जैसा हो गया कि उनके बजाय उनको दे दो, उनके बजाय उधर दे दो। तो इस बार सिंधिया का राजतंत्र यहाँ ढहेगा? नहीं रहेगा। ढहेगा, मैं कह रहा हूँ। हाँ, दहेगा। चलिए ठीक है, आगे चलिए। कुछ और मतदाताओं से बात करते हैं जो वोटर वोट दे के आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। ग्वालियर पूर्व का ये मतदान केंद्र है 97, 98, 99। अब 2-3 लोग और आ गए हैं, जरा आइए ऐसे बात करें जरा। वोट देकर जो लोग निकल रहे हैं, ग्वालियर व्यापार मेला का ये कैंपस है। वोट दे दिया आपने? हाँ, दे दिया। क्या शुभ नाम हो आपका? महेंद्र दौरे। आपका? राम प्रकाश। राम प्रकाश जी। तो ये तो सिंधिया का इलाका है, मतलब पूर्वी ग्वालियर जो है, राजघराना भी यहीं पे है। हाँ, वो तो है। तो इस बार आप लोग किसकी सरकार बनवाना चाह रहे हो? कांग्रेस की। अच्छा, क्यों? हाँ? हो गया, बस 20 साल हो गए, इतना था तो हो गया। हाँ। 15 साल देख लिया, नया बदलाव आता है हर चीज़ का। थोड़ा सा बंद तो कर लो 1 सेकंड, उसके बाद चले जाना। हाँ, तो बदलाव चाहते हो आप? हाँ। है? सिर्फ बदलाव मुद्दा है? हाँ। वोट के लिए बदलाव मुद्दा है? हाँ। है? यही मुद्दा है? हाँ। है? तो ये मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया के उससे प्रभाव से यहाँ कुछ काम वाम हुआ कि नहीं इतने दिन इधर पूर्व में? बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ। चलिए, बदलाव चाहिए। अब जो वोटर जा रहे हैं, आप जाते जाइए, बस एक 2 सवाल कर रहा हूँ। ये भी वोट देकर निकल रहे हैं। वोट दे दिया आपने? हाँ, दे दिया। क्या शुभ नाम है आपका? राजाराम जाटव। राजाराम जाटव। जाटव। आपका शुभ नाम? अभिनव मौर्य।
आप पहली बार के वोटर हो? नहीं। हाँ, पहले भी दिया आपने वोट। हाँ, शुक्रिया। तो राजा राम जी, इस बार आप लोग किसकी सरकार चाह रहे हो मध्य प्रदेश में? जो विकास के लिए काम करेगी उसके लिए। तो कौन काम करेगा? एक तो 18 साल से सरकार है शिवराज सिंह की। शिवराज सिंह की 18 साल से सरकार है, लेकिन बदलाव होना चाहिए। अच्छा, हर बार नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए, 5-5 साल कर। तो किसकी सरकार चाहते हो अब? अब तो जो दूसरे के कांग्रेस की चाहते हैं। अच्छा, हाँ? आप? सेम क्यों? जो उन्होंने बताया कि कांग्रेस मतलब चेंजेस आने चाहिए। हर चीज़ लाइक एक ही जगह से देखते जाए तो किसी का फ़ायदा होता है, किसी का नुकसान होता है। हर किसी का अलग अलग परसेप्शन होता है, तो उस बेसिस पे लोग वोट देते हैं। आप क्या चाहते हो? यही जो लोग करें वही, कि युवा के नाते आप कुछ और भी सोचते हो? चुनाव देते समय कोई और भी मुद्दा था आपका? नहीं, यही। एक्चुअली वी आर फ्रॉम द सेम फैमिली। हाँ, तब भी अलग अलग राय हो सकती है ना भाई। सिंधिया राज घराने में राजमाता सिंधिया जनसंघ और बीजेपी में थी, माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे, तो अलग अलग है। ज्योतिरादित्य भी अभी अभी आए हैं, कुछ दिन पहले बीजेपी में रहे, कांग्रेस में ही। बुआ उनकी यशोधरा और वसुंधरा बीजेपी में, तो ये सब तो होता ही है? बिल्कुल, व्यक्तिगत भी होता है। व्यक्तिगत भी होता है, बिल्कुल। तो आप बताओ व्यक्तिगत अब जरा कि क्यों आप कांग्रेस, आप क्यों कांग्रेस की बात कर रहे हो? जो मतलब युवाओं के लिए काम करे, जो विकास के लिए काम करे, उसको देना चाहिए वो। अच्छा, तो आप बदलाव चाहते हो? चलो, आप बस शुक्रिया। ऐसे एक एक लोग जो आ रहे हैं, जरा आइए आपसे बात कर लेंगे, उसके बाद जाइएगा। क्या शुभ नाम हो आपका? जी, गजन सिंह नरवरिया। गजन सिंह नरवरिया। आपका? कृष्णदेव नरवरिया। तो नरवरिया साहब, किसकी सरकार बनवाना चाह रहे हो इस बार आप? इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी सर। अच्छा, आप? कांग्रेस। अब एक ही परिवार हो आप? नहीं, हम भाई। अच्छा, आप लोग अलग अलग हो? जी जी सर। अच्छा, तो क्यों कांग्रेस की सरकार बनवाना चाहते हो? क्योंकि सर कांग्रेस की सरकार इसलिए क्योंकि उनका मतलब प्रदर्शन भी अच्छा है, मतलब जो प्रेजेंट जो विधायक हैं वो भी सपोर्टिव। एक मिनट जरा बात करने दीजिए। सपोर्टिव है, मतलब जब भी कुछ काम हो तो उनको अर्जेंट कॉल करो तो वो तत्काल उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन ये बताओ, ये तो सिंधिया राजघराने का प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका है, पूर्वी ग्वालियर। महाराज का महल भी यहीं पे है। तो काम वाम हुआ कि नहीं यहाँ इस पूर्वी ग्वालियर में? काम तो हुआ है, लेकिन ठीक है, उधर से भी मतलब सपोर्टिव है, इधर से भी सपोर्टिव है, दोनों पार्टी। लेकिन बदलाव चाहते हो आप? हम भी कांग्रेस। बदलाव चाहते हो? हाँ। क्यों बदलाव की बात कर रहे हो? बदलाव की बात इसलिए कर रहे हैं सर, कोई परिवर्तन होना जरूरी है। हाँ। और हमारे क्षेत्र के जो विधायक, पूर्व विधायक हैं, और जो विधायक सतीश सिकरवार जी है, वो हमेशा सपोर्ट में काम करते हैं लोगों के। जब भी उन्हें बुलाए वो तुरंत हाजिर होते हैं। तो सतीश सिकरवाल तो खुद ही बीजेपी में थे। नहीं, अब 18 में हार गए, उसके बाद 20 में वो कांग्रेस से चुनाव लड़े। एक्चुअली क्या है सर, देखिए क्या है, क्षेत्र का जो नेता होता है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन नेता अगर जनता के साथ खड़ा हुआ है तो उसी को सपोर्ट करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। हाँ। आप लोग वोटर, आप तो पॉलिटिकल वर्कर लग रहे हो। हाँ, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर भी हो ना। हम अभी सिर्फ वोटर से बात कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। चूँकि आप लोग कार्यकर्ता भी हो, तो आपकी राय जो भी होगी, मैं जो वोटर आ रहे हैं, आपने वोट दे दिया? क्या शुभ नाम हो आपका? राजेश सिंह गुर्जर। राजेश सिंह गुर्जर। तो यहाँ सिंधिया राजघराने की ज्योतिरादित्य की मामी चुनाव लड़ रही हैं। लड़ तो रही हैं। और एक सतीश सिकरवार हो गए कांग्रेस। बीएसपी भी है? बीएसपी है। बीएसपी भी है। तो आप किसकी सरकार इस बार? वो तो जनता को अधिकार है, को मन वो होता है देव। ठीक है, आप किसकी सरकार बनाना चाहते हो? हम तो सीधे एक सवाल पूछते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हो? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। अच्छा, तो मतलब बीजेपी की बनेगी, तो अभी बीजेपी है ही 18 साल से। हाँ, तो बीजेपी फिर आ गई। वही चाहते हैं? हाँ, बुरा। चलो आगे बढ़ते जाइए, मैं एक एक करके सबसे बात करूँगा समझने के लिए। माता जी, वोट दे दिया? दे दिया। तो किसकी सरकार बनवा रहे हो इस बार? अब देखो, हमने मन पे मन पर डालता है। हाँ। आपको बताते नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं। अब ये 2 वोटर और आए हैं। वोट दे दिया आपने? आपने भी दे दिया? तो इस बार आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा था? हमारे लिए तो विकास का ही मुद्दा था। और जो हमारे जो कोरोना काल में सतीश भाई साहब ने जो काम किया था वो मेन था। माया जी तो दिखी ही नहीं थी बिल्कुल भी। माया जी मतलब माया सिंह। माया सिंह मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया की मामी, मतलब राजघराने से रिश्ता है उनका।
और माया सिंह को अचानक टिकट भी दिया गया, जो यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मुन्ना लाल गोयल गए कांग्रेस छोड़कर, जो हार गए 2020 के उपचुनाव में, उनका टिकट कट गया, उस पर वो बहुत दुखी भी थे। तो लेकिन माया सिंह राजघराने की हैं, पहले भी जीती हैं, ध्यानंद सिंह भी 2 बार या 3 बार राजघराने कोई मुद्दा नहीं है कि राजघराने के हैं तो जीते ही है, ऐसा नहीं है। है। पहले की बात अलग थी महलों की, महल के लोग महल में अच्छे लगते हैं, ग्राउंड पर तो लोकल के आदमी ठीक है, जो मेहनत करेगा, पब्लिक के बीच में रहेगा हमेशा, सुख दुख में, हर चीज़ में, तो डॉक्टर सतीश सिकरवार ऐसे हैं। क्या करते हो आप? मैं भी तो स्टूडेंट ही हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? महेश इंदौरिया। महेश इंदौरिया। तो लेकिन ये बताओ, लोकल सिर्फ सतीश सिकरवार मुद्दा है जो कह रहे हो कि वो कोरोना में काम किया या काम आते हैं, या और कुछ राज्य का या आप लोगों से जुड़ा कोई मुद्दा है? शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकार, महंगाई है, जो छात्र अपने खर्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, परेशानी आ रही है इन्हें। और जैसा ना प्राइवेट सेक्टर में भी उनको रोजगार नहीं मिला, जरूरी नहीं है सरकारी में तो मिल ही नहीं रहा है रोजगार, लेकिन उनको प्राइवेट में भी नहीं मिल रहा है। मेन मुद्दा तो कांग्रेस है, अपने सीएम है कमलनाथ जी, वो बनना चाहिए, क्योंकि 15 साल से जो है हमेशा चेंज होते रहना चाहिए, पार्टी कोई भी हो तो सरकार चेंज होना चाहिए, तो जिससे विकास भी होता है और लोगों को भी थोड़ा फ़ायदा होता है कि नई सरकार है तो नई योजनाएं बनाएगी और नए विकास के मुद्दे आएंगे। ये है, अब ये है कि मोदी जी हैं चाहे शिवराज जी हो, कोई भी योजना जैसे अभी अतिथियों के लिए निकाली थी सुविधा, तो कोई अभी तक लाइव नहीं है। सितंबर से उन्होंने लागू किया है ये, तो अभी कोई धरातल पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। और लाडली बहना योजना अभी तुरंत ही निकाली 5-6 महीना पहले याद नहीं आई इनको। तो ये योजनाएं अभी तुरंत नहीं करना चाहिए, चालू थी तो पहले 5-6 साल थे, 10 साल थे, आप ही तो थे सरकार में, तो आपको करना थी। तो ये चीजें हैं, कुछ तो चेंज तो होना चाहिए, सरकार चेंज होना चाहिए। लेकिन वो कह रहे लाडली बहन योजना, अब तो कल देख रहा था शिवराज सिंह का भाषण आ रहा था कि अब तुम लाडली बहनों को सरकार में आ जाएंगे, लखपति बना देंगे। ऐसे लखपति से क्या काम दीजिए ना, आप रोजगार दीजिए, ऐसे घर बैठे देने से तो वो भी सही नहीं है ना। विकलांग कर रहे हो हाँ? इंसान को आप। हाँ, तो फिर कांग्रेस भी कर रही है कि हम भी 1500 देंगे, सब तो पैसे ही दे रहे हैं, कुछ और तो वो ऐसे नहीं करना कि आप वो सबको देंगी, चाहे अमीर हो गरीब हो सरकारी कर्मचारी हो सबको, वो ऐसे नहीं देगी कि ना कि आप इसमें पावती है, मतलब आपके पास जमीन नहीं है तो आपको नहीं दे रहे हैं DPL। और जो आप देखिए ना, जो गरीब है उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ कागजों में ही योजनाएं चल रही हैं अभी। अब चलिए उन योजनाओं पर बात करेंगे तो लंबी बात होगी, चलिए आप जाइए, बाकी और वोटर जो आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। आप वोट दे दिया आपने? तो आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा था वोट का? सर क्या नाम है? मेरा नाम आकाश चौधरी है। यूथ को मतलब क्या कहते हैं, सरकारी नौकरी के लिए जगह नहीं आ रही, परेशानी हो रही है, बहुत सी भर्तियाँ कैंसिल कर रहे हैं, बस यही इशू है। तो ये इस इशू में आप 17 से SI की तैयारी कर रहा था, तैयारी होते होते ओवर एज हो गया हूँ, यही समझ लो। तो इस बार किसकी सरकार चाहते हो आप? कांग्रेस की। एक और मैडम आ रही हैं, बचना नहीं है। मैडम एक मिनट, आपने वोट दे दिया? हाँ, तो वोट दे दिया तो आप इस बार सरकार बदलना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, किसकी सरकार चाहते हो? आते के पंजाब देखे आए हम तो। अच्छा, ये हम नहीं पूछ रहे किसको देख के आओ, तो सरकार किसकी चाहते हो? अब जे नहीं अपन जाते, पंजाब होए क्या वो गुलाब का फूल होए क्या और को होए, सब विजय हुए, सब विजय हो। चलिए, हाँ एक और मैडम आ गए, आप थोड़ा हट जाइए। हाँ, आपने वोट दे दिया? हाँ। तो किसकी सरकार चाह रहे हो इस बार आप? अब ये तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन है ना जो अच्छी सरकार बनेगी वही है। तो कौन सरकार, जैसे एक सरकार है 18 साल से, वो कैसा काम कर रही है? वो तो बेटर काम कर रही है ना। हाँ, तो ज़्यादातर है तो जो सरकार अच्छा काम कर रही है वही। तो अच्छा, जो 18 साल वाली सरकार को फिर से लाना चाह रहे हो या बदलना चाह रहे हो? बिल्कुल लाना चाह रहे हैं। लाना चाह रहे हैं, चलो ठीक है। और आ रहे हैं लोग। देखिए, एक बात है कि ये राजघराने के प्रभाव क्षेत्र का इलाका तो ऐसे पूरा ग्वालियर है, चंबल ग्वालियर संभाग भी बोला जाता है, लेकिन ये पूर्वी ग्वालियर का इलाका है जहाँ राजघराने का जो राजमहल है आज भी वहीं, ज्योतिरादित्य वहीं रहते हैं, माधवराव वहीं रहे, और बहुत सारी इमारतें, बिल्डिंगें, सचिवालय पुराने ज़माने का, वो सब इसी इलाके में है। और ज्योतिरादित्य की मामी माया सिंह चुनाव लड़ने। एक मिनट मैडम, आपको और आप दोनों को वोट दे दिया ना? दे दिया? क्या नाम हो आपका? दर्शन लाल है। दर्शन लाल। दर्शन लाल। तो दर्शन लाल जी, क्या मुद्दा है चुनाव में आप लोगों के लिए? चुनाव में क्या है, कांग्रेस आना है। अच्छा, हाँ। क्यों? माया सिंह भी तो यहाँ से लड़ रही है, वो ठीक है। हाँ, बीजेपी यहाँ लड़ रही है, वो ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कांग्रेस, क्यों? चाहते हैं क्यों? चलो कोई नहीं, जाइए। हाँ, 3 युवा, एक मिनट आप लोग बीच में मत डिस्टर्ब करिए। 3 युवा, आप लोग फर्स्ट टाइमर वोटर हो?
पहले भी वोट दिया? हाँ, सेकंड बार अच्छा। मैंने सेकंड बार दिया है। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीना शाक्य। आपका? सबिता शाक्य। आपका? कंचन शाक्य। शाक्या। पढ़ते हो? यश। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं भी योगा टीचर हूँ, योगा सिखाती हूँ। अच्छा, आप? जी पढ़ाई नहीं करती, जॉब करती हूँ। आप? मैं कॉलेज में हूँ। कॉलेज में हो। तो यहाँ से एक सिंधिया राज घराने की जो है ज्योतिरादित्य की मामी चुनाव लड़ रही हैं। हाँ। एक सतीश सिकरवार चुनाव लड़ रहे हैं। एक बीएसपी के भी हैं। प्रहलाद सिंह है बीएसपी के। तो आप लोग इस बार किसकी सरकार बनाने के लिए आए हो? वोट दे दिया ना सबने? दिखाओ। तो किसकी सरकार इस बार बनाना चाह रहे हो आप? सर हमको बीजेपी की। हैं? बीजेपी। आप? बीजेपी की। आप? क्यों, ये बता दो। क्यों? क्योंकि उनने बहुत कुछ किया है। हाँ, क्या जैसे? एक चीज़ बताओगे, एक दो चीज़। उनने बहनों को पैसे दिए हैं। लाडली बहना। हाँ, लाडली बहना और भी काफ़ी सारी योजनाएं निकाली हैं उनने, और सम्मेलन वगैरह भी कराते हैं। काफ़ी उन्होंने चलाई है। चलिए ठीक है। तो लाडली बहना से आप लोगों को भी फायदा हुआ? नहीं सर, पैसा मिला है हमें। पैसा मिला है? चलो ठीक है, ओके। अब दो लोग और आए, चूँकि संक्षिप्त बात इसलिए जब तक दूसरा वोटर ना आ जाए। क्या शुभ नाम है आपका? भरतलाल केम। भरतलाल केम। जी सर। तो भरतलाल जी, वोट दे दिया ना? जी जी सर। तो सरकार बदलना चाह रहे हो इस बार? सेम सरकार लाना चाह रहे हो? सर हमारा जो काम था वो कर दिया। हाँ, बाकी तो अब आवाम जाने। जो आवाम जाने। तो आप किसकी सरकार चाह रहे हो भरतलाल जी? सरकार सभी बेहतर होती है, जो देश के लिए और जनता के लिए बेहतर काम करे वही सरकार बेहतर होती सही है। बात है। तो एक बेहतर सरकार होती है तो एक तो है 18 साल से। सर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस संबंध में। क्या आप रुझान चाहते हो? अपनी चाहत बता दो। सर हम तो इस विषय में मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। आप अपनी चाहत बता दो। बस वो एक बराबर है, ये दोनों एक बराबर है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ वोटर नहीं भी बोलते हैं, लेकिन हमारा काम है पूछना। दो युवा जा रहे हैं वोट देने। और ये जगह है, क्या नाम है इसका? कोई व्यापार मेला वाली जगह है, हालांकि बड़ा गंदा है। तो ग्वालियर मेला प्रांगण है तो इतना गंदा, टूट फूट, ये सब क्या बिखरा हुआ क्यों है सब? यहाँ कुछ होता नहीं है अब? हैं? 2 महीने मेला लगता है यहाँ पर, ग्वालियर व्यापार मेला। अच्छा, ग्वालियर व्यापार मेला लगता है। इंटरनेशनल लेवल का रहता है, तो वो एक्चुअली। अरे इधर की तस्वीर दिखाओ ना आप, व्यापार मेला में उधर दिखाओ, अब मेरे पे आ जा रहे हो। और वैसे भी ये भी सिंधिया जी का ही है पूरा। तो ये तो बहुत ही खराब, बुरे हाल में खंडर है पूरा। इसमें मेला क्या लगता होगा? दुकानें लगती हैं सर, ये तो स्ट्रक्चर है पूरा, डेकोरेटिव वगैरह सब। क्या करते हो आप? मैं इंजीनियर हूँ, मैनेजर हूँ। यहीं रहते हो? जी यहीं रहते। वोटर हो आप? हाँ जी, वोट दे दिया? जी जी जी। तो यही बूथ है आपका? हाँ, मेरा बूथ यही समझ लीजिए। समझ लीजिए, नहीं या है या नहीं है, इसलिए मैं ऑन कैमरे बात कर रहा हूँ। पंचशील नगर में था। मैं समझ जाता हूँ कि ये बूथ आपका नहीं है। जी जी जी। तो जब ये बूथ नहीं है तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आपके चक्कर में? नहीं, आपको देखते हुए। ये हंसी मजाक का नहीं, वैसे ही आपकी वजह से आ गए, भीड़ देखी तो। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक मिनट। चलिए अब इस बूथ पर जरा बात करें। महिलाएं आ रही हैं 4। वोट दे दिया माता जी सबने? हैं? तो ये बताओ, आप लोग महिलाएं हो, आप लोगों के लिए चुनाव में जब वोट दे रहे होगे तो क्या दिमाग में रहता है जब वोट देते हो कि हम क्या चाहते हैं? हमें तो अपनी यही अच्छा लगता है कि हमारी वो है, हमारी आगे चल के वो एक मिनट जाओ मत। हाँ तो अच्छा चलो, तो अब सीधा हम पूछें तो किसकी सरकार चाहते हो इस बार? किसकी सरकार बनवाना चाहते हो आप? सरकार है, ये बताओ किसकी सरकार है? कांग्रेस की। आप किसकी सरकार बनाना चाहते हो? जी खूब जरूरी है। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हो? चाकू की बन जाए। हाँ हाँ। नहीं, ये बताओ कौन सरकार आप लोगों के लिए लगता है कि बेहतर काम कर रही है? चलो नहीं बात करना चाह रहे, तुम थोड़ा विजुअल पे ध्यान दो करण। और लोग आ रहे हैं, चलिए 2-3 लोग और आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। 2-3 वोटर अभी आते हुए दिख रहे हैं। वोट दे दिया आपने? वोट दे दिया ना आपने? वोट दे दिया? एक मिनट रुको तो बात करेंगे ना। क्या शुभ नाम हुआ आपका? महेंद्र सिंह। आपकी फैमिली है? हाँ जी। हाँ, तो महेंद्र सिंह जी क्या मुद्दा सोच के वोट दिया? किस मुद्दे को दिमाग में रख के वोट दिया? विकास के नाम पर। विकास के नाम पर। तो विकास तो सब सरकार कहती है विकास कर रही है, विकास के दावे कर रही है, तो आप कौन सी सरकार विकास के नाम पे चाहते हो? जो सब समाज का विकास करेगा उसके लिए। हाँ, तो कौन सरकार विकास करेगी? अब ऐसे थोड़ी
अरे तो एक सरकार 18 साल से है, वो करे, हम भी विकास कर रहे हैं। एक दूसरी सरकार आने वाली जो पार्टियां, अपनी सरकार जो बनाते वो सब यही कहते हैं हम विकास करेंगे, हम बिल्कुल यही विकास तो बात करेंगे। है। अब देखिए विकास का हालत देखिए, जहाँ ये मेला जो ये मैदान है इतना लग रहा है खंडर है, लगता है 100-200 साल पुराना, सब खराब है। जहाँ ये इसको कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है, तो सब सरकार तो ऐसे ही होती है। तो सब अपना अपना वो करते हैं, कोई कुछ नहीं करता, वो समय पे सब ये कर देंगे वो कर देंगे, वादे करते हैं सब, और सब मतलब झूठे वादे हैं सबके। तो अब उसी में चुनना मजबूरी भी हो जाता वो है। तो सही है, वो तो अब जो वो है हमने दिया, वो हमने किसी समझ के तो दिया ही होगा। सही बात है। तो आप बदलाव के लिए दिए हो या यही सरकार चाहते हो? नहीं, बदलाव के लिए दिया है। बदलाव चाहते हो, सरकार बदलाव चाहते हाँ हो। चाहते हैं ना। तो वही तो आप, मैं समझना चाह रहा हूँ। तो ये चीजें ओपन नहीं की जाती है ना। नहीं, लेकिन आपने कर दिया ना। हाँ तो ये वो तो सरकार तो बदली ही जाएगी। चाहिए, हाँ। क्यों एक ही के वो ताज लिखा है क्या? हाँ सब वो तो कोई ना कोई बदलने के लिए वो होना चाहिए। तो ये बताओ, ये राजघराने के प्रभाव वाला इलाका है ना ये पूर्वी ग्वालियर, तो राजघराने के लोग अभी भी यहाँ प्रभाव डालते हैं लोगों पर वोट के उसमें। यहाँ तो मामी लड़ रही है ज्योतिरादित्य की, हाँ। तो उनका कोई असर है यहाँ? अब हमें तो नहीं मालूम भैया का असर है कि नहीं है, वो तो हम तो शुरू से यही देख रहे हैं, यही देखते आ रहे हैं। चलिए ठीक है। आपने वोट दे दिया? हाँ जी सर। तो क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा मुकेश कुमार। तो मुकेश जी, आप इस बार सरकार बदलाव बिल्कुल बदलाव, बिल्कुल। क्यों बिल्कुल बदलाव? हर समय अति होती कोई चीज़ की। अब क्या सरकार अति हो गई बताओ ना? मतलब अब सरकार चाहिए अपने को, दूसरी चाहिए। देखते देखते एक आदमी को भी अपने एक सब्जी खाते खाते कितनी देर खाओगे, कितने दिन खाओगे? लेकिन बोलते हैं ये सिंधिया राजघराने के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका है। कुछ नहीं है आपका। सिंधिया जी बीजेपी नहीं, अब कहाँ हाँ राजघराना क्या है? कोई राज दरबार लगता है क्या? कोई प्रशासन है, सरकार है। तो भी तो श्रीमंत हैं, आज भी महाराज। अरे तो बोलने वाले बोलते हैं, उससे क्या होता है? अच्छा, उससे कुछ नहीं होता, उनसे क्या? तो उनका असर है कि नहीं? अब नहीं, कहे का असर नहीं, तो पब्लिक बताएगी अपने आप है कि नहीं है। अच्छा, पब्लिक बताएगी असर है कि नहीं। माता जी ने भी वोट दे दिया, वोट दे दिया आपने। तो क्या चाह रहे हो इस बार आप? सरकार किसकी चाह रहे हो? नहीं बताए दे, कौन की बताए दे? नहीं, आप जिसकी चाहते हो बता दो। नहीं बताए दे। तो ये बताओ, हेलमेट नहीं लगाते हैं क्या यहाँ लोग? पास नहीं तो बिल्कुल आए हैं। वो भी 3 लोग आए। चलिए माता जी वोट देने के लिए, सही बात है। माता जी ने भी वोट दे दिया, बहुत अच्छा। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। बुजुर्ग महिलाएं, कई बार ऐसे दिव्यांग भी आते हैं और वोट देकर जाते हैं। 70, 80, 85, 90 साल की उम्र में भी देना चाहिए ना, वोटिंग करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, आना चाहिए, वोट देना चाहिए। अब एक मिनट रुकना, जब इन्होंने कहा माता जी ने वोट आना चाहिए, देना चाहिए, वोट दे के सरकार बदला जाता है, बनाया जाता है। तो इस बार आप क्या चाह रहे हो? वही चाहते, क्या चाह रहे हो? बदलना चाह रहे हो या क्या चाह रहे हो? बदलना नहीं चाह रहे हैं। बदलना चाह रहे हो? अच्छा, क्यों बदलना चाह रहे हो? अरे बहुत दिन हो गए, सब अच्छा हो रहा। बहुत दिन हो गए? हाँ, पहले हम तो शुरू से ही कांग्रेस ही है। अच्छा, शुरू से कांग्रेस। अब सब तो लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से भी लोग बहुत कांग्रेसी थे, माधवराव की वजह से अब तो बदल गए तो बदल जाते हैं। वो बदल गए, लेकिन आप लोग नहीं बदले। हम नहीं बदले। चलो ठीक है, कुछ और लोग आएंगे अभी। चलिए, वैसे दूसरे बूथ की तरफ भी हमको देखना चाहिए। फिलहाल 2-4 लोगों से और बात करते हैं, दूसरे बूथ की तरफ भी चलते हैं। अच्छा, एक युवा और वोट दे दिया बच्चे आपने? दोनों ने वोट डाल दिया? क्या नाम है आपका? एकता नरवरिया। एकता नरवरिया। नरवरिया। आपका? योगेश नरवरिया। पढ़ाई करते हो? हाँ। क्या पढ़ाई करते हो? मेरा MBA चल रहा है। और आपका? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो बताओ, आप तो युवा हो, नौकरी चाहते होगे उसके बाद, MBA करके या नीट? हाँ। तो आप लोगों के लिए चुनाव में क्या मुद्दा था आज? है, जब वोट किया कर दिया आप, तो आपने तय कर लिया किसको रखना है, किसको बदलना है। हाँ, तो रख लिया। तो बदलने के लिए या किसकी सरकार चाहते हो? जो सरकार मतलब जो देश को अच्छा चले, हम तो उसकी सरकार चाहते हैं। तो देश को कौन अच्छा चलाएगा? वो तो मतलब हमें लगता है उनको हमने किया है, इतना तो हमें भी पता नहीं है, बाद में पता चलेगा। जो बोलती है वो करती नहीं है ना आजकल। तो अभी जो 18 साल से सरकार है, वो सरकार चाहते हो या बदलना चाहते हो? मैंने तो अपनी सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए, जो अभी है उससे बदलनी चाहिए। हाँ। तो अभी तो मामी जी यहाँ चुनाव लड़ रही हैं ज्योतिरादित्य जी की। जी।
बीजेपी से वही लड़ रही है ना? हाँ। कांग्रेस से सतीश सिकरवार जी, साहब है और हाँ। बीएसपी के भी एक हैं। हाँ। तो आप बदलाव चाह रहे हो, ऐसा कर रहे हो? जी। हैं, आप भी यही कर रहे हो? हाँ। चलो ठीक है, अब हम ज़्यादा नहीं पूछेंगे। हैं? क्या क्या वोट दे दिया? अच्छा अच्छा, आपने दे दिया? क्या नाम है आपका? राजकुमार कुशवाहा, मिलाग्राम दुलपुर। राजकुमार कुशवाहा। माता जी वोट देने जा रही हैं? वोट दे भी जा रहे हैं। वोट दे भी जा रहे हैं। वोट देने जा रहे हो? तो किसकी सरकार बनवाने के लिए वोट दोगे आज? किसकी बनवाए सरकार हम? आप किसकी सरकार चाहते हो इस बार? मैं तो ना तो कोई झाड़ू लगवा रहा दरवाजे पे, ना कंट्रोल से हमें 5 किलो अनाज मिल रहा हूँ खावे के काजे। बूढ़े हैंगे, ना कंट्रोल से अनाज मिल रहा, ना दवाई है, ना कछुआ, अकेले रहते हैं। लेकिन ये तो अनाज का तो बहुत तरह का स्कीम है सरकार का, मोदी जी का। कुछ नहीं है, हमें कछु नहीं मिल रहा। हम सब में घूमे आए। जो करे अपने बच्चन को बनवा, भी नहीं मिलेगा तुम्हें नहीं मिलेगा। अच्छा, कछु नहीं मिल रहा हमें तो क्या करें मोर हम? ये बताओ, जब हम खाएंगे ही नहीं पेट में तो कहाँ सब और ये सब लाडली बहना, ये सब योजना वगैरह वो नहीं है। जो कभी तुम्हारी उम्र हो गई, ये देखो आधार कार्ड है। अच्छा, कभी तुम्हें उम्र हो गई तुम्हें नहीं मिलेगा। नहीं, आपके घर में किसी को, बेटी को, किसी बहू है, बहू हैगी। बहू को, हाँ। वो बड़ी वारी अगल रहते, छोटी वारी अगल रहते, वे सुनती नहीं है हमारी। हम तो अकेले हैं, क्या करें? जा से चलो ठीक है, जाइए माता जी, वोट करिए आप। अच्छा, वोट करिए। वोट दे दिया आपने? हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है सर। राहुल जी सर। ये कौन है बच्ची? मेरी सिस्टर है। वोट दे दिया आपने भी? वोटर है? हाँ। तो राहुल, इस बार क्या चाह रहे हो आप लोग? सरकार बदलना या रखना? नहीं सर, वही सरकार रखना है मुझे। हाँ। क्योंकि बीजेपी सरकार अच्छा सरकार हम करती है। क्या काम करती है जिसकी वजह से आपको लगता है? जैसे कि लाडली बहन योजना है, बहुत सी स्कीम है। हाँ। राशन भी उसने सस्ता किया है, तो बीजेपी सरकार। ओके, ठीक है। ये और 2 लोग आ रहे हैं। वोट दे दिया माता जी? हैं? आपने भी दे दिया? हाँ। तो बहुत अच्छा है। देखिए, बुजुर्ग महिलाएं आ रही हैं वोट देने। तो इस बार माता, इधर आ जाइए, पुलिस वाले आ रहे हैं, इधर आ जाइए। तो इस बार क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। तो धर्मेंद्र, इधर आ जाइए। धर्मेंद्र, क्या करते हो? कुछ नहीं, ऑटो चलाते हो। ऑटो चलाते हो। बहुत अच्छा लगा माता जी को ऐसे हाथ पकड़ के आप ले जा रहे हो। आपको देख के मुझे बड़ी श्रद्धा हो गई देख के। प्रणाम, आशीर्वाद हम लोग को दीजिए आपको। तो इस बार धर्मेंद्र, क्या चाह रहे हो आप लोग? क्या मुद्दा है आपके लिए चुनाव में? क्या मुद्दा है? यही मुद्दा है कि रोजगार होए। रोजगार है? बस रोजगार अभी है कि नहीं? 18 साल से बिल्कुल नहीं है रोजगार। है? बिल्कुल नहीं है, सब प्राइवेट हो गया। अच्छा, तो अब क्या चाहते हो? सरकार रखना, बदलना? नहीं, बदलना चाहते हैं हम तो। बदलाव चाहते हो? बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ तो लेकिन बदलाव मतलब क्या? बदलाव मतलब कौन सी सरकार? क्या बदलाव? युवाओं को रोजगार मिले, यही चाहते हैं। और यही चाहते हो आप भी? बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं ना, उनके लड़की पढ़ी लिखी फिर रही है, रोजगार से नहीं है। पढ़े लिखे युवा घूम रहे हैं फालतू फिर रही है लड़की। पढ़ा लिखा हमारा लड़का को रोजगार नहीं मिला। चलो ठीक है, आप इससे जा रहे हो, ऑटो से? हाँ। आपने वोट दे दिया? तो आप लोग अब घर चले वोट देकर। तो क्या सोच के वोट दिया इस बार? बदलाव या क्या? किसकी सरकार है? बदलाएंगे सरकार को? अच्छा, तो क्यों बदलाना चाहते हो? अब भैया अपन ज्यादा पढ़े लिखे ना। हाँ, लेकिन बदलाव चाहते हो? हाँ, चलो। आप कहाँ के वोटर हो? चलो, अब चलेंगे दूसरे बूथ की तरफ। बहुत सारे लोगों से मैंने बात कर ली, अब किसी और बूथ की तरफ चलेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, ये पूर्वी ग्वालियर का ये मेला ग्राउंड का एक बूथ है। अब चलते हैं कहीं और।